HRNew.in पे आपका स्वागत है। मैं अनजान सिंह। आज की खबरों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्माने लगा है। बात करेंगे गुरुग्राम की, जिसे राजनीतिक क्षेत्र में हॉट सिटी भी माना जाता है। आज जो राजनीतिक माहौल है, इसमें कोई विपक्ष के पोस्टर फाड़ने में लगा है तो कोई बाहर से पहलवानों को बुलाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो सिर्फ स्थानीय जनता के दिलों में पनप रही नफरत को मोहब्बत में बदल रहा है। सब कुछ देखने के बाद स्थानीय जनता किसे विधायक बनाएगी, इन मुद्दों पर हमारे प्रोग्राम स्थानीय जनता की आवाज़ में हस्तक्षेप करते हुए बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अभय जैन से। नमस्कार अभय जी, आपका हमारे चैनल जनता की आवाज़ में चुनावी माहौल में स्वागत है। हमारे साथ अभय जैन जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और राजनीति की बहुत बड़ी नॉलेज रखते हैं। बहुत सारे चुनाव में इनकी अहम भूमिका रही है। समाज में, जैन समाज में, वैश्य समाज में, अग्रवाल समाज में, 36 बिरादरी में, यानी कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परिचित ना हो। आइए बात करते हैं। धन्यवाद। अबे जी, आप हमें ये बताएं कि आज का चुनाव किस ओर जा रहा है। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि जाति की बात होती है, जाति के ऊपर लड़ा जा रहा है, तो इसके विषय में आप हमें बताएं। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और 10 साल का अगर आप कार्य प्रणाली देखें, कार्यशैली देखें और देखें कि हरियाणा में क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि हरियाणा में विशेष कोई काम हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए नहीं करे। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5 मंजिला बहुत आलीशान अपना कार्यालय तो बना लिया, परंतु जो हॉस्पिटल था वो टूट गया, खंडर हो गया, उसका नक्शा पास भी आज नहीं हुआ। अपनी सुविधा के लिए उन्होंने रेस्ट हाउस तो बना लिया, परंतु आम जनता के लिए जो कॉलेज बनना था, यूनिवर्सिटी बननी थी, उनके आधारशिला रख के गुड़गांव यूनिवर्सिटी उन्होंने, उस पर कोई काम नहीं हुआ, खाली कागजों में उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गुड़गांव का, उस शहर का जो ऐसा माना जाता है कि 50% से अधिक रेवेन्यू पूरे स्टेट का अकेला गुड़गांव देता है। अगर उस ज़िले की ये हालत है, वहाँ की जनता त्राहि महसूस कर रही है। सरकारी जो विभाग हैं वो पूरी तरह चरमरा गए, पूरी तरह फेल हो गए। इसीलिए अब जो आम जनता है, उन्होंने एक मन बना लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब दूसरी पार्टी हमारे यहाँ, क्योंकि कांग्रेस है, आप पार्टी अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, तो ऐसा माना जा रहा है हरियाणा के अंदर लोग, ऐसा नहीं कि बीजेपी फेल हो गई और कांग्रेस ने कुछ कर दिया तो कांग्रेस को वोट दे दें। कांग्रेस भी पूरी तरह फेल है, परंतु आम जनता को ऐसा लगता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, तो चलो फिर कांग्रेस को वोट ही दे दें। तो अभी मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में पूरी तरह से कांग्रेस का माहौल है, और वो माहौल कांग्रेस की उपलब्धियों, कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कांग्रेस नेताओं के कारण नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है धरातल पे, इसलिए आम जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीद कर रही है। यानी कि केवल कांग्रेस ही ऐसा विकल्प बचा है जनता के लिए, आप ये कहना चाहते हैं कि और कोई भी रास्ता नहीं है जनता के लिए, कि मजबूरी में कांग्रेस का दामन थामना पड़ेगा। अगर वो भाजपा से परेशान हो गए तो कांग्रेस का दामन थामने के लिए जनता मजबूर है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मतलब कि वो कांग्रेस को कोई ऐसा नहीं है कि वो उनकी चॉइस है, मतलब मजबूरी से बन गई है। और जहाँ भी हरियाणा में मजबूत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे आ रहे हैं। और मेरा तो एक बात इस बार और मानना है, इस बार हरियाणा में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के विधायक आएंगे। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी फेल ही नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण इस बार करा है हरियाणा में, वो टिकट वितरण उनका पूरी तरह फेल रहा है। उनका पैमाना क्या रहा है उसको अभी समझना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो टिकट बांटते हैं, जो टिकट डिसाइड करते हैं,
वो काफ़ी लेवल पर कंफ्यूज रहे और उन्होंने टिकट वितरण इस बार हरियाणा में शायद ठीक नहीं दिया, और इसी कारण जो भी टिकट दावेदार थे हरियाणा में बहुत सारे, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट वो मैदान में आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार शायद पहली बार सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट एमएलए हरियाणा में बन के आएंगे। लेकिन एक समस्या और जो हमें महसूस होती है, मान लो निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं और वो कहीं ना कहीं कल को भाजपा की यानी कि थोड़ी ज़रूरत है, मान लो 8-10 कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं और वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है दोबारा भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। खूब हो सकता है, देखो इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है, तो ऐसा खूब हो सकता है कि इंडिपेंडेंट जो एमएलए आए और मान लो कांग्रेस की फुल तरह मेजोरिटी नहीं आती, तो मैं समझता हूँ बाजी तो भारतीय जनता पार्टी वाले मार जाएंगे इस बारे में, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सब चीज़ में एक्सपर्ट है, केंद्र में उनकी सरकार है। तो अगर मान लो खरीद फरोख्त की बात आएगी, प्रलोभन की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना आगे निकल जाएगी और इस मामले में शायद कांग्रेस को पीछे कर देगी। उसका कारण यही कि क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस तोड़ फोड़ में, जुगाड़ करने में, खरीदने में मतलब कि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे है। तो आप ये बताइए, जो कांग्रेस का टिकट वितरण है, क्या कांग्रेस पार्टी ने सही टिकट वितरण किया है कि वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके? नहीं, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो देखो टिकट वितरण तो बड़ा टफ होता है, खासकर हरियाणा में। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का और बीजेपी का अगर कंपेयर करेंगे तो बीजेपी तो टिकट वितरण पूरी तरह फेल रही है और कांग्रेस के मतलब कि टिकट वितरण थोड़ा इनसे बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा कांग्रेस को एडवांटेज मिलेगा। अभी एक बात और सामने निकल कर आई है कि युवाओं का कहना है, और जो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हैं युवा, वो बोल रहे हैं कि आज जनता चाहती है कि कांग्रेस का, यदि कांग्रेस आती है सत्ता में बहुमत में, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो है दीपेंद्र हुड्डा को बनाया जाएगा। क्या आप सहमत हैं अगर दीपेंद्र हुड्डा को बनाते हैं? देखो, अगर मेरे से पूछते हो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो दीपेंद्र हुड्डा जी शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके पिताजी ने जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो दिल्ली में बैठे नेतागण तय करते हैं। कहने को विधायक तो कोई हरियाणा में या पूरे राज्य में, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता, चाहे सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो तो शीर्ष नेता डिसाइड करते हैं। और मेरा मानना भी आपसे मैं सहमत हूँ, सर दीपेंद्र जी ही मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे। अगर कांग्रेस को मेजोरिटी आती है या कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो शायद दीपेंद्र हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि तीसरा दल भी होना चाहिए हरियाणा में, जो कि आज जैसे मजबूरी बन गई है कि दो ही पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं या तो भाजपा को समर्थन देंगे या कांग्रेस को समर्थन देंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको भाजपा के नाम पर ही जिताना चाहती है जनता कि इनको जिताएंगे तो ये भाजपा में ही जाएंगे, भाजपा की जो बागी चुनाव। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं कि हरियाणा में तीसरा घड़ा बनना टफ है, क्योंकि जो और अन्य पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी, ये तीनों पार्टियों को मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ, अगर हाँ इन तीनों पार्टी के एमएलए अगर ज़्यादा आ जाते हैं और इंडिपेंडेंट को, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हरियाणा में तीसरा गढ़, तीसरा समूह कोई मुझे बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि सारी जो तीन जो पार्टीज़ हैं जिनका हरियाणा प्रभाव है, हरियाणा में लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई तीसरा कोई ग्रुप हरियाणा में उभर के आएगा। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही आगे आएगी और आज कांग्रेस निश्चित रूप से आगे। इनेलो और जजपा का बिल्कुल फ्लॉप होने का क्या समझ? कुछ नहीं, कोई काम नहीं करेगा तो क्या होगा? जब उन्होंने आम जनता के लिए कोई काम नहीं करा तो आम जनता भी सब समझती है। आप किसी रिक्शा वाले से पूछो तो सब समझ रहा है, वो देख रहा है कि भाई मेरे लिए काम कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने बताया ना, बीजेपी फेल हो गई है पूरी तरह, लोग कांग्रेस को दोबारा जमाना चाहते हैं, बस इतना ही है। और जो और पार्टीज़ हैं, आप पार्टी, जेजेपी या इंडियन नेशनल लोकदल, तो कुछ करते हैं, तो कुछ करा ही नहीं पाया। एक विषय और आया है मेन बाजार से। बाजार दिल की धड़कन होती है, जिले की, शहर की, कस्बे की। जो हमारे व्यापारी वर्ग है
उनसे जितने भी हमने अभी तक मुलाकात की है तो उन्होंने कहा है कि अब की बार हम डावाडोल स्थिति में हैं। जबकि पिछली बार जो है राजबब्बर जी खड़े थे उस टाइम उन्होंने क्लियर स्थिति कर दी थी कि भाई व्यापारी जो है यानी कि मोदी को ही वोट देना चाहता है, लेकिन अब की बार जो डावाडोल स्थिति बता रही है इसका कारण इसका कारण यही है ना, जो हरियाणा गुड़गांव की विधानसभा की बात करते हैं तो गुड़गांव विधानसभा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो नवीन गोयल जी खड़े हुए हैं उन्होंने गुड़गांव में काफ़ी काम कराया जो बीजेपी कैंडिडेट, अब बीजेपी ने वो टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो व्यापारी जो उनके समर्थक थे या बीजेपी समर्थक हैं, अब वो उनको कन्फ्यूजन है कि किसको वोट दें। वो बीजेपी के यहाँ तो बीजेपी वोट दें, उन्हें लगता है बीजेपी ने टिकट वितरण ठीक नहीं करा तो हमें नवीन को वोट देना चाहिए, इसलिए कन्फ्यूजन है। पर मैं समझता हूँ जैसे चुनाव आएगा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और लोग एक मन बना के वोट डालेंगे। तो आपने तो क्लियर कर ही दिया कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। नहीं, मैंने क्लियर नहीं करा, मेरे पास आकलन है क्योंकि मैं देखो जो मैं क्लियर करने वाला कौन होता है, पर जो मेरा अनुभव कहता है कि एटलीस्ट बीजेपी को वोट इसलिए नहीं पड़ रहा पूरे, अगर कहीं भी जाएंगे आप किसी विधानसभा में तो वहाँ आम जनता बीजेपी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर एक फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 10 साल में फेल हो गई है, कोई भी विशेष कार्य नहीं करता। तो लोकसभा में जो है राम को भुनाया, राम के नाम को भुनाया, अयोध्या को भुनाया, लेकिन विधानसभा में कहीं भी अयोध्या का नाम नहीं है, राम का नाम नहीं है। क्या ये भाजपा को फायदा पहुंचाएगा? नहीं, देखो वो राष्ट्रीय मुद्दे जो उन्होंने राम का नाम लिया या देशभक्ति का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा था, वो उनकी स्ट्रेटेजी थी। अब जितने लोकल चुनाव होते हैं उसमें राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा मैटर नहीं करते। और आप एक चीज़ और देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े नेता हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, एकदम महत्वपूर्ण राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ही रैली भी हरियाणा में हुई है। कोई रैली मुझे लगता नहीं कोई कहीं प्राण हो। ठीक है, अभी 15 दिन बच रहे हैं तो 2 दिन में रैली कर सकते हैं, पर रैली करने के लिए योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो अभी कोई शोर नहीं है कि इनकी रैली कब कहाँ है, और ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में रैली करके पूरे हरियाणा का समीकरण बदल दें। और वो समय ख़त्म हो गया है, लोग बड़े अवेयर हैं, लोग बहुत समझदार हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी शायद ऐसा मान लिया है कि हरियाणा में उनकी सरकार अब नहीं आ रही। एक ये पोस्टर फाड़ने का मामला बड़ा छोटी बात है, आई थिंक ये छोटी बात है। ये तो जो भी चुनाव लड़ते हैं, कुछ नेतागण मोरलिटी रख के चुनाव लड़ते हैं, कुछ नेतागण दूसरों को डिस्ग्रेस करके चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में तो ये सब कुछ बाई छोटी बातें हैं। चुनाव में तो देखना चाहिए कि आम जनता का कहाँ रुख है, कहाँ वो जा रही है। तो मेरा यही मानना ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे। जो कांग्रेस की हवा है, आपको नहीं लगता कि दक्षिणी हरियाणा में यानी कि कम आवाज़ आ रही है? एक्चुअली देखो, क्योंकि अब दक्षिण हरियाणा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की हवा थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि जो अन्य ही नेतागण हैं वो ज़्यादातर बीजेपी में है और बीजेपी के साथ हवा चल रही है। मतलब कि इस क्षेत्र में उन नेताओं का अपना अपना प्रभाव है। तो यहाँ कम है, परंतु यहाँ कम में भी भाजपा, जैसे एक बार तो अब देखें तो 11 विधायक थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के बने थे। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। काफ़ी चेंज आपको साउथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन मैं अभी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ तक कांग्रेस पहुँच जाएगी, यानी कि कितनी सीटें आने की उम्मीद है कांग्रेस? भाई मेरे को तो उम्मीद ये है कि उसकी मेजोरिटी आ जाएगी। डिफरेंस काफ़ी रहेगा, काफ़ी डिफरेंस रहेगा और इंडिपेंडेंट ज़्यादा रहेंगे। तो मेजोरिटी तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आ जाएगी। देखिए, सरकार यानी कि बहुमत में आई, अकेली आई, ऐसा लगता है मेरे को कि भारतीय जनता मतलब कि पार्टी तो बहुत पीछे रहेगी और कांग्रेस पार्टी को फुल फ्लैग मेजोरिटी मिलेगी। अभी हमारे साथ थे अभय जैन जी। आपने देखा कि कितने बड़ी बड़ी मुद्दों पर, तथ्यों पर राजनीतिक बड़ा विश्लेषण किया है, बिल्कुल ही साफ, बिल्कुल ही क्लियर। आप सभी दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा और आगे भी हम आपको किसी और हस्ती से मिलवाएंगे। नमस्कार। जनता की आवाज़ दोबारा लेकर आएंगे।
हमारे हस्तक्षेप न्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।